बहुत ही बुरा था। मेरे कभी 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं। आप में से 50% से ज्यादा कितने लोगों के आए? मतलब ऑलमोस्ट 100% लोगों के। माय गॉड। 60% से ज्यादा कितने लोगों के आए हैं? माय गॉड 90%। 70% से ज्यादा कितने? फिर भी आप नीचे बैठे हो, मैं स्टेज पे खड़ा हूं। तो कुछ तो अच्छा किया मैंने। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दैट। थैंक यू। कुछ तो अच्छा किया है कि आप सब पढ़े लिखे महानुभाव नीचे बैठे हैं और मैं स्टेज पे बैठा हूं 38% लेके मार्क्स। अच्छा, मैं खेल कूद में भी कुछ नहीं था मैं। मतलब एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देख के मेरा पीटी टीचर बोला, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं थी कि जिसके हिसाब से मैं सोच के कहूं कि आज से 50 साल बाद मैं इफी के स्टेज पर एक मास्टर क्लास ले रहा हूँ जहां मैं पावर ऑफ फेलियर की टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उन लोगों के साथ जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा कुछ खास नहीं था, मगर मेरे अंदर सपने देखने की शक्ति थी। क्योंकि छोटे शहर में जिंदगी गुजरती ही नहीं है, वक्त गुजरता ही नहीं है। छोटे शहर में सब कुछ बड़ा मध्यम सा चलता। मैं शिमला में पड़ा हुआ, तो क्या करता था, मैं सपने देखता था कि कुछ एक दिन बनूंगा। हाउ कैन आई बी डिफरेंट, हाउ कैन आई बी नोटिसेबल। वी ऑल लिव आवर लाइफ टू बी नोटिस्ड। हम चाहते हैं कि हमारी कोई अपनी एक पहचान हो कि ये लड़का ये बड़ा अच्छा दिखता है, ये लड़की ये अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, वो लड़का सबसे शैतान लड़का है, वो लड़की उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। मतलब कोई ना कोई एक पहचान जब आप छोटे हो बढ़ रहे होते हैं। मेरी कोई पहचान नहीं थी। हमारे पूरे बच्चों के सारे घर में बच्चों का एक ही अगर आता था तो सबके ब्लू पैंट और ग्रीन स्ट्राइप शर्ट, तो सबके बच्चों के लिए एक जैसा आता था। बिकॉज डेमोक्रेसी इन स्मॉलर सिटीज एंड इन स्मॉलर टाउन्स इन ए गरीब परिवार इज वेरी मच प्रेवलेंट। ऐसा नहीं कि इसके लिए टेरिकॉट का कपड़ा ला दिया, इसके लिए खद्दर का ला दिया। सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं कैसे कुछ बनूं कि मेरी एक अलग से पहचान है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, नाउ आई लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट, कि मैंने अपने प्रिंसिपल की, टीचर्स की, फादर्स की, मेरे चाचा ताए की, उनकी नकल उतारनी शुरू कर दी कि ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे बात करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो मेरी एक पहचान बन गई, अरे उस लड़के को बुलाओ जो लोगों की नकल उतारता है। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट स्टिल failure was always there. Then what my Dadaji did about my being poor, my father, who was just a clerk in the forest department, he took away the fear of failure from me. 9th standard में था मैं, तो 9th standard में आपके अभी भी होता होगा, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो आपको अपने पेरेंट्स से साइन करा के ले जानी होती है। ऐसा होता है अभी भी? आप लोग शायद रिपोर्ट कार्ड घर ले जाते ही नहीं है, ऐसा तभी बोल नहीं रहे जोर से। तो एटलीस्ट हमको करना पड़ता था। तो मैं ये मौका देखता था कि मैं तब अपने पिताजी से रिपोर्ट कार्ड साइन कराऊं जब वो जल्दी में हो, ताकि वो पढ़े ना। तो एक दिन मैंने उनको रिपोर्ट कार्ड दी, तो अपने स्टोर के इंचार्ज थे, वो थोड़ा उनको भूल गए, तो उन्होंने वो स्टोर की चाबी चुनी और फिर मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा। बोला, हैं तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ पापा। स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। फिर मुझे लगा अब मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ कहेंगे, तो एक लंबा पॉज लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है। वो अगर सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन आ गया। लेकिन जो 59th आता है वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 24th आ सकता है। एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48th आ जाना। एंड देन ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ही सेड रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो अगर 14 साल के बच्चे का एक उसके खुद के फादर ये डर निकाल दें कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन, तो उसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। But that's not the case in today's time.
फेलियर, पेरेंट्स सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं फेलियर के लिए। ये सब चीजें, मैं कोई ऐसी ज्ञान की बातें यहां पर किसी और की लाइफ से नहीं कर सकता, मैं आपके साथ वही बातें कर सकता हूं जो मुझे आती हैं, the things that I understand because I've lived that life. So I am, as I told you, I am a sum total of my failures. अब आप लोग कहते हैं कि जी एक्टर जो है वो बचपन से बनता है, उसके अंदर से एक्टिंग होती है, यू आर बॉर्न एक्टर, ये सब बकवास है। आप इस बात को तो मानते हैं कि मैंने अच्छी एक्टिंग करता हूं, मैं मानते हैं कि नहीं? थैंक गॉड, ताली भी नहीं मारा कोई। तो भैया जी कहां जा रहे हो आप? हेलो, कहां जा रहे हो अभी? हाँ, ओके ओके, कम, पहले मैं तब तक रुक जाता हूं। ये कहां जा, मामा इन्होंने लास्ट मिनट पे अपना आंसर चेंज कर दिया। ये बाहर जा रहे थे, मैं भी ढीठ हूं, मैं भी छोड़ देंगे, पावर ऑफ फेलियर है ये। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सर ने बोला देगा। कहां जा रहे थे आप? नजदीक से देखना चाहते थे। हाउ स्वीट ऑफ यू। मैं आपके साथ बैठ जाऊं? बोलते ना कि बॉर्न एक्टर है। मेरा अगर मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं एक्टिंग का, इट वॉज अ डिजास्टर, मेजर डिजास्टर। आई वॉज इन 5th ग्रेड। मैम आप अपने बच्चों को बताना चाहती है ना कि फेलियर के बारे में। ये देखिए, हिंदुस्तान का बेस्ट एक्टर, फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, ये लीजिए। अभी मैं शो रील अपनी देख रहा था, बट फर्स्ट प्ले का एक्सपीरियंस, आई वॉज इन 5th ग्रेड। हमारी क्लास टीचर मिसिस बजाज ने एक प्ले चुना करने के लिए। प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला। बट आई वॉज वेरी थिन, आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू अ की होल विद बोथ माई आईज। बहुत ही पतला था। जब कोई तेज हवा चलती थी तो मेरी माँ जो है मेरा स्कूल बैग और भारी कर देती थी कि कहीं मैं उड़ता ना चला जाऊं। तो मुझे मिल गया पृथ्वीराज चौहान का रोल, और जो क्लास में सबसे हट्टा कट्टा लड़का था नंद किशोर, उसको बन गया जयचंद का रोल, उसको मिल गया। नंद किशोर जो था वो एक दूध वाले का बेटा था, अच्छा मोटा ताजा, साइज में मैं 3 गुना पतला था, वो साइज में बड़ा था। और पृथ्वीराज चौहान की कहानी कुछ ऐसी थी प्ले में कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन से प्यार हो जाता है संयुक्ता से, और उसको प्ले में पाने के लिए मुझे जयचंद को 3 बार गिराना पड़ता था। उसका नाम था नंद किशोर, जो निक नेम था उसका नंदू। तो नाटक जब खड़ा हो गया तो मेरे शुरू हो गया तो पर्दा वर्दा उठा, तो मेरे फादर हमेशा 8th रो में बैठे, और मेरे फादर का फर्स्ट प्ले का एक्सप्रेशन और उनकी लास्ट फिल्म जो उन्होंने मेरी देखी थी उनकी मृत्यु से पहले, सेम था। मेरा बेटा, क्या बात है। तो उसी एक्सप्रेशन के साथ वो बैठे थे। तो मेरे से उन्होंने पूछा था कि प्ले के एंड में क्या होता है। मैंने उनको कहा था कि पापा मैं जीत जाता हूं एंड में, मैं उसको 3 बार गिराता हूं नंदू को। तो मेरा डायलॉग था, चला जाना बकवास कर तू। ऐसे मुझे तलवार घुमानी थी और चला जा बकवास कर तू, और मुझे नंदू को गिराना था। तो पहली बार मैंने बोला चला जाना बकवास तू कर तू, नंदू गिर गया। दूसरी बार बोला चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर गया। तीसरी बार जब मैंने बोला चला जा, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा और बोला, नंदू अब के गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा। नंदू पलटा, और सडनली ऑडियंस में से मैंने पहली बार सुना लोग कर रहे हैं नंदू, और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर मेरे फादर की गोद में फेंक दिया। तो मुझे लगा चलो अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा मेन रोल था, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिलेगा। तो अनाउंस होना शुरू हुआ, बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू, किसी और प्ले को मिला, किसी और एक्टर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मैं फिर खड़ा हो गया। मेरे पिताजी ने कहा ठीक है खड़ा रहे, तो फिर वो किसी और को मिल गया। फिर मैंने कहा लगा आप मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज गोज टू, वो नंद किशोर को मिला। तो मैं बड़ा उदास अपने कमरे में बैठा था, मतलब वो छोटे से कमरे में साइड में। तो जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं और अगर कोई बच्चा फेलियर को एनकाउंटर करता है तो बाकी लोग उसकी तरफ देखते नहीं है।
क्योंकि दे डोंट वांट टू एम्बैरेस हिम। तो कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे फादर घर के बाहर से जंगली पीले फूलों का एक गुच्छा लेकर आए और मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दिया और बोला, बेटा ये रख, ये हारने के लिए नहीं है, ट्राई करने के लिए है। तो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट अवार्ड दैट माय फादर कुड गिव मी। सो दिस होल थिंग अबाउट कि एक्टर्स बॉर्न होते हैं, ये सब बकवास, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा एक कॉल, आई कीप गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ फेलियर सो दैट यू गेट दिस आउट ऑफ योर सिस्टम दैट रिमेंबर failure is an event, never a person. We are too scared of failure today's time. You're always trying to, somebody is trying to make you feel that somebody is doing better than you. आजकल के माहौल में तो आजकल we are in the world of social media. Somebody has more followers than you are. Then somebody is doing better than you. Somebody is so this. You are always frightened, and more than you, people who are more frightened than you are your parents. अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियां उनको देखती नहीं है, ये बहुत होता है। तो हमारा भी वही हाल था, डीएवी स्कूल में पढ़ता था मैं, तो हमारे टीचर अलग अलग किस्म के टीचर थे। मेरी एक्टिंग का लेसन्स कहां से शुरू हुए? टीचर्स। हमारे एक टीचर थे ज्योग्राफी के, वो क्लास में आके ऐसे बैठते थे, ये बहुत पीछे नहीं है, इसको थोड़ा कोई मेरे 1 मिनट, हेलो कोई है सर, किसी को बुलाना, आइए इसको आगे रहे। चलिए, अरे बाप रे बड़ा भारी है, और थोड़ा आगे, नहीं चौकी यहाँ ले लीजिए, इधर ले, यहाँ पे, हाँ थोड़ा और आगे, बहुत वो राजगद्दी पीछे लग रही, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे नहीं हो गया, थैंक यू। तो ओह वाह, ये ऐसा लगता है वाकई मेरे पीछे से आस्था चैनल लिखा हुआ है और एक गुरुजी बैठे हुए हैं। बच्चों प्यारो, परीक्षम में क्या होता है परिणाम देने के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, डरावनी बात है। तो मैं बता रहा था, हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे, उनकी लाइफ में बस ऐसी एक ही एक्साइटमेंट था कि आज स्टूडेंट्स को कैसे पीटूंगा। आई वेंट टू अ स्कूल वहां जहां मार पड़ती थी, एंड थैंक गॉड मार पड़ती थी, अच्छी बात थी मार पड़ती थी। मैं उन सब टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मारा, बिकॉज बड़ी मार में, डंडे में बड़ी ताकत होती थी उन दिनों के टीचर्स में। आज तो यू कांट स्कोल्ड देयर चिल्ड्रन, दे कांट स्कोल्ड देयर पेरेंट्स, कांट एकदम सू कर देंगे उनको। तो हमारे ज्योग्राफी की टीचर ऐसे बैठते थे और ऐसे बैठे बैठे बोलते थे, इधर आ, क्योंकि आज डिसाइड किया कि मारना है। एक बात बता, ये भारत एशिया में है या एशिया भारत में, चल बता। तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते, सर भारत एशिया में है, सोच के बता, सोच के बता, ये भारत एशिया में है या एशिया भारत में है। फिर आप सोच के बोलते थे, जी मेरे ख्याल से तो भारत ही एशिया में। कह रहा है, कहा ना सोच के बता। फिर आपको यकीन हो जाता था कि भारत एशिया में कैसे हो सकता है, सर एशिया ही भारत में है। तो जैसी एशिया भारत में गया, आपने कान पकड़े, आप मुर्गा बने, ज्योग्राफी टीचर ने आपके पिछवाड़े पर 4-5 डंडे मारे, उस दिन ज्योग्राफी के टीचर के मारने का कोटा पूरा हो गया। तो ऐसे थे। तो यू नो द डिजास्टर्स दैट यू हैपन इन योर लाइफ लेटर ऑन बिकम द स्टोरीज ऑफ योर लाइफ। तब मुझे लगता था यार कैसे टीचर हैं, क्या करते हैं, बट टुडे आई एम रिमेंबरिंग द टीचर। उनका नाम जयराम सर था। हमारे एक और टीचर थे हिंदी के, साइंस के थे, हरदर्शन सर थे, थोड़े मोटे थे। वो क्लास में आते बोलते थे, जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता। याद है या नहीं याद है, मैं बोल देता जी याद नहीं, और चुपचाप 4 डंडे खा लेता। तो स्कूल के जमाने में मैंने इतने डंडे खाए हैं कि अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दे। इन हरदर्शन सर का सपना था एक इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का। तो हिंदी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी प्ले डायरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट कहां से आएंगे। तो एक साल क्या हुआ कि
हमारे आसपास के 5-6 इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो उन्होंने हमारा हिंदी मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस साल हरदर्शन सर का इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो गया। उन्होंने एक प्ले चुना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का। और चूंकि मैं बड़ा चमचा किस्म का स्टूडेंट था, रिहर्सल में समोसे और चाय वगैरह लेकर जाता था, उस इंग्लिश प्ले में मुझे भी एक रोल मिला छोटा सा, क्लर्क ऑफ द कोर्ट का। मेरा सीन था कि मुझे चार्जेस की लाइन पढ़नी थी। जज बोलता है चार्जेस अगेंस्ट, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। तुझे उन 4 लाइनें की चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, चाय नंबर 1, चाय नंबर 2, चाय। ड्रेस रिहर्सल में मैंने 8 लाइनों में 27 गलतियां की। प्रिंसिपल साहब स्टेज पर चढ़ के बोले इसको प्ले से निकालो जी, कल हमारे स्कूल के डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, ये तो 8 लाइनों में 27 गलतियां करता है, इसको अंग्रेजी बोलने नहीं आती। तो मैंने हरदर्शन सर के पांव पकड़ लिए, मैंने कहा सर मुझे प्ले से बाहर मत निकालो, मैंने तो अपने घर वालों को, अपने पिताजी को, माताजी को बुला लिया है। तो उन दिनों स्टूडेंट के गिड़ाने से टीचर का दिल पिघल जाता था। तो हरदर्शन सर ने प्रिंसिपल साहब को कहा जी बड़ा अच्छा लड़का है, इसको प्ले से नहीं निकालते, एक काम करते हैं इसके सारे डायलॉग जज को दे देते हैं, जज अपने आप ही बोल देगा चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, और तू चुप रहना, यू आर इन द प्ले, तू मुंडी लाता रहना। नेक्स्ट डे नाटक शुरू हो गया। फिर 8th रो में मेरे फादर बैठे हुए, मेरा बेटा मैं तो रिलैक्स था, मैं तो मुंडी ला रहा था। सडनली मैंने सुना जज कह रहा क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। Thou read out the charges. Teacher said that yesterday. Clerk of the court, I want you to read out the charges in English. Thou read out the charges. Principal said that yesterday, 8 line 27 mistakes. I want you to read out the charges. फिर मैंने विंग्स में देखा हरदर्शन सर कर रहे थे, मैंने कहा पढ़ दूं? ओके। मेरे पास तो पेपर भी नहीं था जिसमें चार्जेस लिखे हुए। मैं फिर शुरू हो गया, मैंने कहा यू साला शायलाक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ यार? ही इज रेडी टू गिव यू मनी, यू वांट पाउंड ऑफ फ्लेश, जूता उठा के मारूंगा तेरे सिर पे मैं। और मैंने नोट किया कि मेरे एक एक डायलॉग पे पूरा ऑडियंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। सबसे ज्यादा मेरे पिताजी हंस रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि मेरा बेटा क्या कॉमेडी कर रहा है। उस दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे ज्यादा अप्लॉज देने वाला था क्लर्क ऑफ द कोर्ट। मेरे चार्जेस सुन के खुद विलियम शेक्सपियर कब्र से बाहर आ गए और बोले हिंदी मीडियम बॉय थौ शैल नॉट स्टॉप। रात को पिताजी बड़े खुश थे। फिर वो पीले फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, बोले दिस इज not for not winning, but this is for trying. So, when you celebrate failure, it's the greatest feeling. Success is one dimensional. ये फर्स्ट आया, उसके बाद सेकंड आया, अरे इस बार फर्स्ट नहीं आया भाई। Failure has multiple dimensions, purposes, multiple dimensions. If failure happens to you, you think कि नहीं यार अभी कुछ मेहनत करूंगा, मैं इस बार CA वाला एग्जाम पास नहीं कर सका, मैं IAS, IPS या मैं कुछ भी नहीं। स्पोर्ट्स पर्सन कभी नहीं सोचता ये दिस लग्जरी, समटाइम्स ओनली द एक्टर्स हैव दिस लग्जरी। नहीं यार, सब पहली सब पिक्चरें। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो कैसे दौड़ते रहते हैं, कैसे रोज प्रैक्टिस करते हैं। That doesn't mean that they don't want to be successful, they don't want to win gold, but वो डायमेंशन ही नहीं है। आजकल आपको कॉन्स्टेंटली इस बात का एहसास कराया जाता है। We always put, have you ever seen a sad face on Instagram of anybody? Very rarely. In fact, if you see a sad face of somebody, you just flip it through. You have constantly looked, including me. Sometimes I start watching a reel and then I go on. It's like an addiction. Go on. What I did after I finished my graduation in third class, 38% marks, never more than that. Then I went to drama school, then I passed out drama school. And when I landed in Mumbai, after being the gold medalist,
in a drama school on the 3rd of June 1981, I thought I will conquer Mumbai like nobody's business. क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे सब पता है, मुझे एक्टिंग आती है, मैं एंटन चेखोव के प्लेस पढ़ चुका हूँ, मैं लॉरेंस ओलिवर के बारे में जानता हूँ, मैं मार्लन ब्रैंडो के बारे में जानता हूँ, मुझे सब पता है, हिंदुस्तानी थिएटर कहाँ से शुरू हुआ, राग के बारे में पता है, शेक्सपियर के बारे में पता है, बर्टोल्ड ब्रेख्ट के बारे में पता है, मगर मेरे बाल नहीं थे. When I landed in this thing, ये तो बड़ी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक है, पर जब आपके नए नए बाल जाते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं. तो जिस भी ऑफिस में जाता था मैं काम मांगने, कहते थे जी बाल नहीं है, आप हीरो बनने आए. मगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. नहीं जी, गोल्ड मेडलिस्ट है, आप एक काम करिए, आप राइटर बन जाइए, आप एक काम करिए, ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए. ये क्या लॉजिक हुआ कि असिस्टेंट डायरेक्टर के बाल नहीं होने चाहिए या राइटर के बाल नहीं होने चाहिए. तो मैं बहुत सारे ऑफिस में जाता था. धीरे धीरे जो पैसे मैंने थोड़े इकट्ठे किए थे, दे गॉट ओवर. और जितने भी लोगों के घर जाता था मैं खाना खाने, दे ऑल्सो गॉट एग्जॉस्टेड. सो दे सेड, तो दूर से देख के दरवाजा बंद कर लेते थे. नॉट देयर फॉल्ट, दे वर वंडरफुल पीपल, दे गेव मी फूड, दे गेव मी शेल्टर. देन एक टाइम केम व्हेन आई हैड नो ऑल्टरनेट बट टू स्लीप ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म बिकॉज आई हैड नो प्लेस टू गो. अभी ये स्टोरीज बड़ी आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे. अरे भाई ये सत्य है. बैंड्रा ईस्ट, a bench for 27 days. But I was not indulging in self-pity. I was saying यार ये स्टोरी मैं आगे जाके लोगों को सुनाऊंगा कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था. बट तकलीफ तो होती है. when you are an educated person, when you are a gold medalist, you are an educated person, तो लैक ऑफ डिग्निटी जो है, डिसरिस्पेक्ट जो है वो डबल होती है. आप पढ़े लिखे ना हो तो आपको बेइज्जती का एहसास ज्यादा नहीं होता है. मगर आप पढ़े लिखे हैं एंड द ओनली थिंग यू हैव अ फिजिकल, अकॉर्डिंग टू देम, अ डिसेबिलिटी ऑफ हैविंग नो हेयर, यू फील वेरी सैड. उन दिनों मैं चिट्ठियां, उन दिनों तो खत लिखते थे, आजकल तो खत नहीं होते हैं. तो इनलैंड लेटर मैंने अपने दादाजी को खत लिखा और मैंने उनको लिखा कि दादाजी ये क्या जीवन है, मैं यहाँ पर पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट आया हूँ और मैं यहाँ पर आके ये देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ. मैं 1:30 बजे सोने जाता हूँ बेंच पर और 4:40 पर उठ जाना पड़ता है बिकॉज 1:30 बजे लास्ट ट्रेन निकलती है और 4:40 पे नई लोकल ट्रेन शुरू हो जाती है. ये क्या है? मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं शिमला चला जाना चाहता हूँ, दिल्ली, लखनऊ, कहीं, मैं यहाँ बॉम्बे में नहीं रह सकता. तो दादाजी ने एक खत लिखा. वो खत किरण के घर पे आता था, शी वॉज माई फ्रेंड दोज डेज. तो उस खत की एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी. वो खत में उन्होंने लिखा कि बेटा तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने भी बड़ी मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है अपने घर की चीज़ें बेचकर, तो अभी तू इतने दिन 1.5 साल रह लिया है बॉम्बे में, और रुक जा और याद रख भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. जब पढ़ा मैंने कहा है ये बात तो सही है, मैं तो ऑलरेडी भीगा हूं, अब मुझे बारिश क्या भिगाएगी. फिर मैं शुरू हो गया. तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जो लोग फेलियर सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग इस बात से अपसेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जो तकलीफ वाले दिन होते हैं, कि वो डिप्रेस नहीं होते, तकलीफ नहीं होती. होती है, लेकिन नॉट गिविंग अप इज द मंत्रा, कि आई विल नॉट गिव अप, छोड़ूंगा नहीं. तो और नाम याद रखता था, ये फलाने के असिस्टेंट ने बोला कि अरे यार तेरा कुछ नहीं होगा, जाना यार. एक नटराज स्टूडियो में एक असिस्टेंट, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके पास मैं गया था. बहुत आई वॉज इन ए बैड शेप. वो घर, उस छोटा सा जो घर था उसमें से सामान निकाल कर बाहर रख दिया था और बोला था कि शाम तक अगर नहीं लेके आओगे पैसे तो ये बाहर ही पड़ा था. बारिश पड़ती थी मुंबई में. उसने कहा जाना यार, तू राइटर बनना. तो मैंने सोच लिया कि जब मैं कुछ बनूंगा मैं इस आदमी को कुछ ना कुछ जरूर सबक सिखाऊंगा. एंड आयरनी इज when I became somebody and I went to that theater, that studio,
and I met the same man, I felt bad for him. I suddenly hugged him because he was still an assistant and there was no sense of triumph in me. फिर मुझे करते कराते सारांश मिली. For a 28-year-old boy to do a 65-year-old man's role. आप में से सारांश काफी लोगों ने देखी है, देखिए. आप जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना. ऐसा लगता है पुराने जन्म की फिल्म है. बड़े अच्छी फिल्म है, कॉन्टेम्परेरी फिल्म है. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा. इफी में जब गई थी, मैं पहली बार सारांश के लिए गया था इफी में 1984 में दिल्ली में. तो मैं बड़ा खुश था कि हम पार्ट. नाउ आई हैव बीन अटेंडिंग इफी फॉर द लास्ट 40 years, दैट मीन्स. सो यस, सो 6 महीने तक मैं उसकी रिहर्सल करता रहा. हाउ टू बी एन ओल्ड मैन, हाउ टू बी. इट वॉज द स्टोरी ऑफ ए फादर whose only son dies in New York in a senseless violence. ये स्टोरी थी. और मैं ना शादीशुदा था, बच्चे का तो सवाल ही नहीं होता. बट मैं बड़ा खुश था कि मैं ये बड़ा कमाल का रोल है, जिंदगी भर मुझे याद रहेगा या लोगों को भी याद रहेगा. 6 महीने तक मैं उसकी रिहर्सल करता रहा. आई यूज्ड टू गो टू शिवाजी पार्क टू सी हाउ ओल्ड पीपल बिहेव. धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, अपने बेटे की तस्वीर निकालता था, उसको आंखों से लगाता था, अंदर रखता था. और 1 जनवरी 1984 को उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी. और 20 दिसंबर 1983 को मेरे उस छोटे से कमरे में एक दोस्त मेरा आया और उसने बोला, यार मैंने कल एक अफवाह सुनी है राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में कि तू वो मेन रोल नहीं कर रहा है. मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, क्या बात कर रहा है, मैं तो 6 महीने से उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ. कहता हाँ मैंने सुना तू नहीं कर रहा है. उसका वो उन्होंने संजीव कुमार को ले लिया है. संजीव कुमार वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा. मैं बड़ा दंग रह गया. मैं साथ वाले राशन की दुकान में गया और मैंने भट्ट साहब को फ़ोन लगाया, महेश भट्ट साहब को, जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे. मैंने कहा भट्ट साहब ये मैंने अफवाह सुनी है कि मैं वो रोल नहीं कर रहा हूँ. तो बड़े कैजुअली बोले, हाँ अनुपम वो राजश्री पीपल डू नॉट वांट अ न्यू कमर बिकॉज इट्स टू मच ऑफ मनी, सो दे हैव टेकन संजीव कुमार. यू डोंट वरी, यू डू द अदर ओल्ड मैन्स रोल. आई वाज शॉक्ड. आई सेड कितनी कैजुअली इन्होंने बोल दिया कि तुम वो रोल नहीं कर रहे हो, तो दूसरे बूढ़े का रोल कर रहे. तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मैं इस सिटी में नहीं रहने वाला. लेकिन जब मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ तो मुझे मेरे दादाजी की फिर एक बात याद आई कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम. फिर आप बराबर क्यों ना, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए ही नहीं, तो हम बराबर के हैं. मैं इस बात का मोहताज ही नहीं हूं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो हम बराबर के हैं. अब मुझे लगा कि भट्ट साहब को तो अब मुझे भट्ट साहब से तो मुझे कुछ चाहिए नहीं. उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया और बोलते हैं दूसरे बूढ़े का रोल कर दो. अब मैं इनको जाके इनके घर पे बोलना चाहता हूं कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूं. मैं उनके घर गया, मैं उनके 6th फ्लोर पे पहुंचा और भट्ट साहब ने दरवाजा खोला और बोले, अरे दिस इज वेरी सपोर्टिंग यार ऑफ यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड द संजीव कुमार इज ए बिग स्टार एंड यू आर न्यू कमर. इनफैक्ट बोथ ऑफ यू फ्रॉम थिएटर यू विल क्रिएट मैजिक. वो छोटा रोल है मगर कोई बात नहीं, तू नजर तो जरूर आएगा. मैंने कहा 1 मिनट भट्ट साहब. मैं उनको उनके घर की खिड़की के पास ले गया. मैंने कहा वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं, उसमें मेरा सारा सामान है. मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, शिमला, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी चला जाऊंगा. लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितने बड़े चीट हैं. और मैं रो रहा था. ऐसा नहीं था कि मैं रो रहा था, बिलख रहा था, गुस्से से कह रहा था. मैंने कहा आप 6 महीने से मैं इस रोल की रिहर्सल कर रहा हूं, अब आप मुझे बोलते हैं कि दूसरा रोल कर लेगा. मैंने कहा मैं संजीव कुमार साहब बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन ये रोल मुझसे बेटर वो नहीं कर सकते हैं. जब आदमी गुस्से में होता है तो वो सोचता है कि क्लाइमैक्स में कोई अच्छी लाइन बोले. मेरे जहन में वो क्लाइमैक्स में अच्छी लाइन आ ही नहीं रही थी. आप फ्रॉड हैं, आप धोखेबाज हैं, आपने मुझे तकलीफ दिया, परेशान दिया है, और मैं आप संजीव कुमार मुझसे बेटर ये रोल नहीं कर सकते. आपसे बेटर तो मनमोहन देसाई हैं, प्रकाश मेहरा हैं. बोलते हैं एक सीन है करोगे आप, और मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं. और मेरी पूरी कोशिश थी कि हाथ से कुछ चिंगारियां निकल जाए. और ये कह के मैं वहां से निकल गया. जब मैं नीचे टैक्सी में बैठने लगा तो भट्ट साहब ऊपर से चिल्लाए, और ऊपर आ जा. मैंने कहा नहीं.
आज तो मैं हंस के बता रहा हूँ ये कहानी, बट जब हो रही थी तो बहुत तकलीफ वाली थी। तो अरे ऊपर आ जा। फिर मैं ऊपर चढ़ा, फिर मैं ऊपर पहुंचा, फिर उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अनुपम खेर ने जो भी सीन किया मेरे सामने, इसके बाद तो मैं ये फिल्म इसी के साथ बनाऊंगा।